गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? एंड इट्स अमेजिंग मॉर्निंग, अनबिलीवेबल। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के दिन के लिए। और कल सुबह मैंने जैसा बता दिया था, आज संडे है और संडे हमारे लिए बड़ा खास दिन होता है, क्योंकि संडे को बहुत सारे लोग समय निकालकर हमारे परिवर्तन फ्यूल स्टेशन पर विजिट करते हैं मॉर्निंग की। जो लोग चाहते हैं कि उनकी सेहत आगामी वर्षों के लिए कुछ बेहतर हो जाए, यानी हम अपनी सेहत को ऐसा बना लें कि हमारे जिंदगी के 15-20 साल बेहतर हो जाएं। जैसे हम अपनी बाइक को रमा करवाते हैं, बोर करवाते हैं, है ना, करवाते हैं ना, ऐसे ही इस शरीर को भी रमा करने की जरूरत है। 30-35-40 साल में कुछ न कुछ इस शरीर के अंदर समस्याएं आने ही लगती हैं। जिस तरीके की जीवन शैली, जिस तरीके का खान पान हम अपनाए हुए हैं, उससे कुछ न कुछ चैलेंजेस आने ही लगते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ने लगेंगे, और चैलेंजेस बढ़ने लगेंगे तो अलग अलग नाम की कुछ समस्याएं हमको घेरने लगेंगी। हमारे ऑर्गन्स वीक पड़ने लगेंगे अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स अगर वीक हो जाएंगे तो हमारा शरीर भी एनर्जेटिक नहीं रहेगा। क्योंकि ऑर्गन कितना अच्छा काम करता है उसी पर डिपेंड करता है आपका दिन कितना अच्छा गुजरता है। तो आपको इनका ध्यान रखना जरूरी है। सो आज संडे का दिन है और हमारे पास दो बहुत अमेजिंग चीजें होती हैं। पहला, हमारा फिजिकल क्लब का विजिट, जो लोग संडे का इंतजार कर रहे होते हैं, और दूसरा हमारा 11 बजे का होने वाला एक परिवर्तन हैप्पी टू हेल्प सेशन। उन लोगों के लिए जो हमारे सेंटर पर विजिट नहीं कर सकते किसी भी कारण से, वो हमारे उस परिवर्तन हैप्पी टू हेल्प के 60 मिनट के सेशन को अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि अपने और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे सेहतमंद रखा जाए, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाए, अनबिलीवेबल हो जाए। आप ऐसी फिटनेस पा सकें जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होती है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, आप सोच नहीं सकते। कल मैंने अपने स्टेटस पर दो चीजें लिखी थी। एक 62 साल के पुरुष जो कई दिनों से अपने जोड़ों के दर्दों से परेशान थे। कहीं ना कहीं तो उनकी जीवन शैली और खान पान में कुछ गड़बड़ियां थी। इंडियन पोर्ट पे बैठना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, पालती मारकर बैठना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन 1 महीने में जो उन्होंने अपने अंदर सुधार किए, उस सुधार की बदौलत वो बेहतर हो पाए और उठक बैठक कर रहे थे एक्साइटमेंट के साथ। एंड इट्स रियली अनबिलीवेबल, इट्स रियली अनबिलीवेबल, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सुधार करके बेहतर कर सकते हैं। बस करना क्या है, हमको अपने ऊपर काम करना है। कैसे करना है उसी को सीखने और समझने के लिए हमारा 11 बजे का हैप्पी टू हेल्प सेशन है। तो आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, मेरा निवेदन है आपसे, आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी सेहत से परेशान है और सेहत को बेहतर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है, किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ तरीके अपना तो रहा है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो आप प्लीज 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 एक बार हमारे परिवर्तन फ्यूल स्टेशन का रास्ता जरूर दिखाइए। कैसे? एक बार मेरे से बात करवा दीजिए। मेरा नंबर है 9425116448। नारायण नाम है मेरा। इस नंबर पर एक बार बात करवा के प्लीज 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 उनकी एक बार मदद कीजिए कि वो एक बार हमारे इस कम्युनिटी में आए, देखें अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे 11 बजे वाले सेशन का। आप कहीं पर भी हों, एक बार 60 मिनट अपने परिवार के साथ निकालिए। देखिए आपके परिवार में छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका आप समाधान तो ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा, बाद में जाके वो बड़ी बड़ी समस्याओं में ना बदल जाए। इसलिए अवेयर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल मेरे लिए बहुत दुख की घड़ी थी। एक ऐसी शादी जो पिता की एब्सेंस में हो रही थी, पिता की एब्सेंस में। सोचिए उस बेटी पर क्या गुजर रही होगी। कल शादी और परसों अटैक, हार्ट अटैक, और पापा आईसीयू में एडमिट है। बिना पिता के पैसा बहुत खर्च हुआ होगा निश्चित,
जो मैं हमेशा कहता हूँ, बेटी को शादी में पिता का पैसा नहीं, पिता चाहिए। और क्या गुजर रही होगी उन पिता पर और उन बेटी पर, आप अंदाजा लगाइए। आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए जागरूक होना जरूरी है, सीखना जरूरी है कैसे हम इन घटनाओं से बच सकते हैं। हम अपनी जीवन शैली और खाने पीने में क्या ऐसे सुधार करें कि इन घटनाओं से हम बच सकें। नियति हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है, और हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। और ये हम आज से नहीं सुन रहे, हम आदिकाल से, रामायण और महाभारत के युग से सुन रहे हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने कर्म सुधारिए, इस शरीर को लेकर इतना ऐसे बेहतर बना लीजिए कि हम ऐसी आकस्मिक घटनाओं से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मुलाकात करेंगे इसी समय पर कल फिर से, क्योंकि यही एक समय है जो आपसे बातचीत करने का होता है दिल से, और इसीलिए मैं